हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम जानेंगे स्टेनोग्राफी के चैप्टर नंबर 1 द कंसोनेंट्स के रिमेनिंग पार्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था द एक्सप्लोडेंट्स के बारे में, जो कि स्ट्रेट कर्व्स से रिप्रेजेंट किया जाता था। आज हम जानेंगे उसके अगले कंसोनेंट पार्ट के बारे में, जो है कंटिन्यूएंट्स। सो जिन्होंने पिछला वीडियो मिस किया हो, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके उसे देख ले, उसके बाद इस वीडियो पर आए और रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट करें। सो आज हम बात करेंगे कंटिन्यूएंट्स के बारे में। कंटिन्यूएंट्स ये कर्व्ड स्ट्रोक से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि इन वर्ड्स को हम जब साउंड करते हैं तब इनमें एक कंटिन्यूटी फ्लो होता है, जिसके कारण हम इसे कंटिन्यूएंट्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से है कंटिन्यूएंट्स। तो सबसे पहला कंटिन्यूएंट है वो है एफ। ये लाइट साउंडेड होने की वजह से इसे हम लाइट स्ट्रोक की मदद से ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरह से। जी, ये सर्कल में जब हम डिवाइड करते हैं इस तरह से, तो उसका लेफ्ट बॉटम कर्व जो है, उस तरह से हम एफ को ड्रॉ करते हैं। तो ये आएगा अपवर्ड टू डाउनवर्ड, इसे कहते हैं एफ। और ये लाइट स्ट्रोक होने की वजह से इसे हम लाइटली ड्रॉ करते हैं। एक बार फिर से देखेंगे इसे। एफ, कोशिश कीजिए कि इसे लाइन पर बनाने की और कर्व सही से निकालने की। एफ। इसके बाद अगली बारी है वी की। ये हेवी साउंड करने की वजह से इसे हम डार्क स्ट्रोक की मदद से ड्रॉ करते हैं। एक सेकेंड। जी, एक बार फिर से कुछ इस तरह से इसे कोशिश कीजिए लाइन के ऊपर ड्रॉ करने की। इसे कहते हैं हम वी। ये भी अपवर्ड टू डाउनवर्ड आता है और ये डार्क स्ट्रोक से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए, इसके एफ और वी के कंपैरिजन में अगर देखें तो एफ ये लाइट स्ट्रोक है और वी डार्क स्ट्रोक है। एफ दिखा देता हूँ एक बार। एफ। सो इसे हॉरिजॉन्टली आप प्रैक्टिस कीजिए और स्ट्रोक्स को और बेहतर बनाइए। चलिए अगला देखते हैं। एफ और वी के बाद आता है थ, TH। थ ये लाइट साउंडेड होने की वजह से हम इसे लाइटली ड्रॉ करेंगे इस प्रकार। थोड़ा सा कर्व कुछ इस तरह से। ये सर्कल में जब हम इस तरह से डिवाइड करते हैं तब इसका लेफ्ट मोस्ट कर्व जो है उस तरह से हम इसे ड्रॉ करते हैं। सो ये आएगा TH। इसे हम हिंदी में जब साउंड करते हैं तो ये थ रिप्रेजेंट करता है। थ। इसका डायरेक्शन भी अपवर्ड टू डाउनवर्ड होता है और ये लाइट स्ट्रोक होने की वजह से इसे हम लाइटली ड्रॉ करेंगे। इसके बाद अगला स्ट्रोक आता है
TH ही आता है, बट इसमें डार्क साउंड, हेवी साउंड रिप्रेजेंट करने की वजह से इसे हम द कहते हैं। TH ही है ये भी, बट डार्क, ये भी अपवर्ड टू डाउनवर्ड ही ड्रॉ किया जाता है थ की तरह। सो इसे हम हिंदी में द कहते हैं। जी, आपके रजिस्टर में आप जब ड्रॉ करते हो तो मार्जिन के लेफ़्ट साइड में ये लिखिए थ, स्ट्रोक ड्रॉ कीजिए, ऐसा थ लिखिए, डायरेक्शन ऊपर टू डाउनवर्ड, और लाइट स्ट्रोक इस तरह से लिख के आगे में आप हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ते जाइए। थ थ थ थ थ, कुछ इस तरह से आप एक एक पेज प्रैक्टिस कीजिए तो और बेहतर स्ट्रोक आप निकाल पाएंगे। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है एस, स लाइट साउंडेड होने की वजह से इसे हम लाइटली ड्रॉ करेंगे। ये थ के अपोजिट कर्व से ड्रॉ किया जाता है, और सर्कल में हम जब यूवी से पार्ट बनाएंगे तो राइट हैंड साइड का जो कर्व है उस तरह से हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो ये आता है अपवर्ड टू डाउनवर्ड, और इसे हम कहते हैं एस, और लाइट स्ट्रोक होने की वजह से हम इसे लाइटली ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आता है डार्क स्ट्रोक जेड, अपवर्ड टू डाउनवर्ड ये भी आएगा, और इसके ये डार्क स्ट्रोक से डिनोट किया जाता है। इसके बाद आता है SH, जिसे हम श भी कहते हैं। श ये लाइट साउंड करता है, इसलिए हम इसे लाइटली ड्रॉ करेंगे। श जब हम सर्कल को इस तरह से डिवाइड करते हैं तो इसका राइट बॉटम जो कर्व होता है ये वाला, इसे श को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ये ड्रॉ होता है कुछ इस तरह से। 1 सेकेंड, एक बार फिर देखेंगे, कुछ इस तरह से। इसे कहते हैं हम श। ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड ड्रॉ किया जाता है और लाइट ड्रॉ करते हैं। इसके बाद डार्क स्ट्रोक ZH, जिसे एक मिनट, इसे श हिंदी में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, श, ठीक है। इसके बाद आता है डार्क स्ट्रोक ZH, ये भी श की तरह ही ड्रॉ किया जाता है बट डार्क, ZH। अपवर्ड टू डाउनवर्ड, और डार्क स्ट्रोक होने की वजह से हम डार्क ड्रॉ करेंगे। इसे हिंदी में झ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने आज अभी कंटिन्यूटी के बारे में जाना, कंटिन्यूएंट्स जिन्हें कहते हैं उनके बारे में। इसके बाद आते हैं नेजल्स।
नेजल्स। नेजल्स एक्चुअली हॉरिजॉन्टल कर्व होते हैं, और जब हम इसे जब साउंड करते हैं तब ये मुंह से ज़्यादा नाक से बहने वाली ब्रीथ को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे हम नेजल्स कहते हैं। सो पहला हॉरिजॉन्टल कर्व, पहला नेजल है एम। एम ये मीडियम स्ट्रोक होने की वजह से हम इसे मीडियमली ड्रॉ करेंगे, और सर्कल को जब हम इस तरह से डिवाइड करते हैं तो इसका टॉप मोस्ट कर्व एम से डिनोट किया जाता है, एम। ये लेफ़्ट टू राइट ड्रॉ होता है, और मीडियम कर्व होने की वजह से इसे मीडियमली ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखिए इसे ज़्यादा लाइट और ज़्यादा डार्क ना बनाएं, इसे मीडियम ही रखें। इसके बाद अगला स्ट्रोक आता है एन। एन ये भी लेफ़्ट टू राइट ड्रॉ किया जाता है, और ये भी मीडियम स्ट्रोक से डिनोट होता है। ये सर्कल का बॉटम मोस्ट जो कर्व है उस तरह से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा और एक है नेज़ल स्ट्रोक है, जिसे हम डार्क स्ट्रोक की मदद से ड्रॉ करते हैं। इसे हम कहते हैं एन जी। एन जी ये कोई भी वर्ड में जब आई एन जी फॉर्म लगता है, आई एन जी फॉर्म लगता है, उस वक्त हम इसे ड्रॉ करते हैं। सो एन जी एन की तरह ही रिप्रेजेंट किया जाता है, बट ये डार्क स्ट्रोक होने की वजह से इसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एन और एन जी के बीच में डिफरेंस आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो एन जो होता है वो मीडियम स्ट्रोक ड्रॉ करते हैं, और एन जी को हम डार्क स्ट्रोक की मदद से ड्रॉ करते हैं। ये भी लेफ़्ट टू राइट ड्रॉ किया जाता है, और डार्क ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे नेज़ल कंसोनेंट भी फिनिश हो गए हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कंसोनेंट्स के बारे में जानते हैं, जो कि होते हैं लिक्विड्स। सो आपको पता होगा कि लिक्विड फ्लो करते रहता है, उसी प्रकार जो रिमेनिंग वर्ड्स है ये भी जब हम शॉर्ट हैंड में ड्रॉ करते हैं तो इन्हें लिखने के वक्त ये फ्लो में इन्हें ड्रॉ किया जाता है, इसलिए इसे हम लिक्विड्स भी कहते हैं। तो पहला लिक्विड कंसोनेंट है एल। एल ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाता है, इस बात का ध्यान रखना। डाउनवर्ड टू अपवर्ड इसे ड्रॉ कीजिए, इसे कहते हैं एल। ये सर्कल में टॉप लेफ्ट का जो कर्व है उस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हम एल। इसके बाद आता है आर। आर कुछ इस तरह से, जो हमारा सर्कल का जो राइट टॉप कर्व है उस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे कहते हैं हम आर। ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। एक और आर होता है जिसे हम डाउनवर्ड टू
अपवर्ड ड्रॉ करते हैं, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, इसे भी हम आर कहते हैं। ठीक है, तो आर लिखने के दो तरीके हैं, एक कर्व में और एक स्ट्रेट स्ट्रोक में। इनकी डायरेक्शंस को ध्यान में रख के आप इसे ड्रॉ कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू में कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, एक बार फिर देखेंगे जी। स्टार्टिंग इनिशियल हुक, उसके बाद एक स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन, इसकी डायरेक्शन बॉटम टू अप ड्रॉ की जाती है। कोई भी स्ट्रोक लेफ़्ट टू राइट ही स्टार्ट होता है, राइट टू लेफ़्ट नहीं जाता है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना। सो ये है डब्ल्यू। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे, इनिशियल हुक, उसके बाद स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड टू अप जाती है, इसे कहते हैं हम डब्ल्यू। इसके बाद आता है वाई। वाई भी डब्ल्यू की तरह ही इनिशियल हुक दिया जाता है, बट ये कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, एक बार फिर देखेंगे जी। इसे एक हुक देके स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे कहते हैं हम वाई। वाई ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड ड्रॉ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एच। एच को ड्रॉ करने के दो तरीके हैं, एक अपवर्ड एज और एक डाउनवर्ड एज। सो अपवर्ड एज में इनिशियल सर्कल आता है, उसके बाद इनिशियल सर्कल और उसके बाद एक नीचे लाइन ड्रॉ की जाती है। सो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड से शुरू होकर नीचे आती है, इसलिए हम इसे अपवर्ड से डाउनवर्ड आती है, इसलिए इसे हम डाउनवर्ड एच कहते हैं। और दूसरा है नीचे से अप, बॉटम से अप जाने वाला जो होता है एच, उसे हम अपवर्ड एच से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है, इसलिए अप एच, और ये डाउनवर्ड एच। सो ये थे कंसोनेंट्स के पूरे पार्ट्स। हमने इस वीडियो में रिमेनिंग पोर्शन कवर कर दिया है। जो एक्सप्लोरेंट्स थे जिसमें हमने स्ट्रेट स्ट्रोक्स के बारे में जाना था, वो प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। आज रिमेनिंग पोर्शन कवर कर लिया है। सो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और अपने प्रैक्टिस को और भी बेहतर बनाइए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगले पोर्शन के बारे में जानेंगे। और अगर आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए अगर एक्सरसाइज चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिए, या फिर मैं खुद वीडियो बना लूँगा इसके बारे में, आपको जानकारी मिल जाएगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, और अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको इसके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। तो सर चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। एक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक भी एक ज़रूरी है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।